ये ना मम्मा छोली है और ये मम्मा के पास छोटा सा बच्चा छोला है। ये छोटा सा बच्चा मम्मा के पास छोला है। मैं सब जगह ढूंढ रही थी और ये मम्मा के पास छोला है। देखो, इसको ठंड लग रही है तो ये मम्मा के पास सो रहा है। मम्मी तो हमारे पास कितने उससे सो रही है। मम्मी देखो ना, मम्मा के पास सो रही है। मम्मा ये तुम्हारे पास सो रही है, तुम्हें सही लग रहा है? चलो, जय श्री कृष्ण। इसे ठंड लग रही है। देखो भैया, इन बेजुबानों की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती पर्सनल, तो इन्हें हमें अपनी प्रॉपर्टी में से ही हिस्सा देना पड़ेगा। खुश हो के दो, चाहे नाराज़ हो के दो, बेमन दो चाहे मन से दो, देना तो पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं ये। देखिए, मैं एनिमल्स लवर हूँ। मैं जीव जंतुओं से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरे पापा भी बहुत प्यार करते थे। हमने बचपन में काफ़ी जीव जंतु पाले और पापा जी ने कभी मना नहीं किया। थोड़ा डांटा ज़रूर, मगर मना नहीं किया। तो पापा ने कभी मना नहीं किया जीव जंतु पालने के लिए। थोड़ा डांटा ज़रूर, ऐसा नहीं है कि नहीं डांटा, काफ़ी डांटा, मगर ऐसे नहीं। देखो, इनकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती, कि पर्सनल कोई जगह नहीं होती। इतना भगवान ने बेजुबान बनाया है। कोई बात अपनी भाषा में तो कह सकते हैं, हमारी भाषा में नहीं कह सकते। तो इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है खाना, कमाना, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ। ये डायरेक्ट बस खाना खाना जानते हैं। और इन्हें हमें अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा देना पड़ेगा, कि अगर बरसात हो रही है तो हमें इन्हें शेड देना है, हमें छाया देनी है, हमें उससे बचाव देना है इन्हें। और ठंड के दिन में ख़ास तौर से इनके लिए हमें व्यवस्था करनी है कि इन्हें ठंड ना लग जाए। और दूसरा, गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है, जलन लगती है। और इनके सोचो, इनके इतने बाल होते हैं शरीर पे कि ये ठंड से बच जाते हैं। तो सोचो इन्हें गर्मी में कितनी गर्मी लगती होगी। तो हमें इस चीज़ का भी केयर करना है कि थोड़ी छाँव हो, ये सुकून से ज़िंदगी काट सकें दोपहर का ख़ास तौर से समय, मई जून की जो गर्मी पड़ती है उसमें। और बरसात में हमें इनके लिए जुलाई अगस्त की जो बरसात होती है उनसे इन्हें बचाना है। और ठंड से तो बेइंतहा इन्हें बचाना है। देखिए, इस जन्म में ये बेशक बेजुबान बने, अगले जन्म में हम भी बन सकते हैं। और हम बन ही नहीं सकते, हम इंसान बेशक हैं, मगर हमारे अपने ही हमारे साथ ऐसा बिहेव करेंगे कि आपको लगेगा हम बेजुबान हैं। हमारे जवान होकर भी शब्द नहीं होंगे। हमारे पास घर होने के बाद भी मैंने देखा है कितने माँ बापों को बच्चे निकाल देते हैं, तो वो बरसात में भीग रहे होते हैं, छाए की तलाश करते हैं। अनाथ आश्रम इसलिए ही जाते हैं बहुत से पेरेंट्स तो, कि बच्चों के पास सब कुछ होने के बाद भी, ख़ास तौर से उनका होने के बावजूद भी, उन्हें कहीं जगह नहीं मिलती है, तो उन्हें अनाथ आश्रम छोड़ दिया जाता है, या वो खुद इच्छा से चले जाते हैं। क्योंकि रोज़ उसकी लड़ाइयों से, अपमान से अच्छा है वो लोग खुद भी अनाथ आश्रम को तरफ अपना रुख कर रहे हैं। तो इसलिए देखिए, इस जन्म में हम इंसान हैं तो अगले जन्म में हम बेजुबान बन सकते हैं। जो अगले जन्म इस जन्म में बेजुबान है वो अगले जन्म में इंसान बन सकते हैं। इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि बनाने वाले हम नहीं हैं। हम सिर्फ मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के सामान बना सकते हैं, मगर बनाने वाला ईश्वर है, भाग्य की रचना को। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। कोई भी कदम उठाएं, बेशक ना उठाएं, मगर उठाएं तो बहुत सोच समझ के उठाएं, क्योंकि जितने हम इंसान के लिए हैं उतने ही बेजुबान भी भगवान के द्वारा ही बनाए गए हैं।
तो वो भी उसको उतने ही प्यारे हैं जितने हम लोग प्यारे हैं। बेशक हम पूजा पाठ और आराधना साधना रीति रिवाजों से भगवान को खुश कर सकते हैं, हमें ऐसा लगता है, मगर ध्यान रहे इनकी हाय, इनकी असमर्थता, इनकी असक्षमता, ये कुछ ना कहने वाला इनका जो पन है बेजुबानी का, जो हम समझ कर भी नहीं समझना चाहते, तो वो सब भगवान तक पहुंच रही है और भगवान बाखूबी देख रहा है। क्योंकि देखिए, हमारा सीसीटीवी एक दफ़े काम करना बंद कर सकता है, एक दफ़े, और कर रहा है बहुत लोग का तो। और मगर उसका ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे चल रहा है, और जिसकी देख रेख में स्वयं ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। इसलिए ध्यान रहे, और महाकाल उसका निर्णय करेंगे। नर नारायण, मेरे भगवान नारायण सारे जीव जंतुओं को देख रहे हैं, तो मेरे श्री नारायण जी उसका हिसाब करेंगे। तो इसलिए बहुत सोच समझ के कोई भी कदम उठाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। अंत में मैं यही कहूँगी कि बेजुबानों को बेजुबान ना समझें, उनमें भी जान होती है। जितना हम इस जन्म में उनके लिए कर जाएंगे, शायद अगले जन्म में हम बन गए तो हमें कोई 2 रोटी तो डाल ही देगा कि जिससे हमारी ज़िंदगी कट जाए। शायद हमको वो कुछ छाँव भी दे दे, क्योंकि हमने अगर दी होगी तो हमें भी स्वतः ही मिलेगी। हमने किसी को पानी पिलाया होगा तो हमें भी पानी मिलेगा। देखिए, जो पानी पी सकता है उसको पानी पिलाना अलग बात है, मगर जो नहीं पी सकता स्वयं लेकर उसको देना हमारा कर्तव्य है। जिसके अपना कोई घर नहीं है कि ताला खोल कर वो घर बैठ जाए, हमारा कर्तव्य है कि अपने छोटे से घर में उसको थोड़ा सा आशियाना दे दें। अपनी रोटी में से कुछ रोटी का अंश उसे दे दें, ठंड में कुछ कपड़े उसे दे दें, कुछ रजाई उसे उपलब्ध करा दें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। बाकी अब सब लोग बहुत समझदार हैं, मैं तो सिर्फ एक मैसेज दे रही हूँ और कुछ लोगों को देना चाहती हूँ जो शायद इन बातों से अनभिज्ञ हैं। अनभिज्ञ नहीं है तो शायद 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 कौन सी कृति है मानव की, वो ही जाने। बाकी तो भगवान सबको समझा ही रहे हैं। उनका बैलेंस, उनका सीसीटीवी सबको स्वयं ही समझा देता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।